देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत को लेकर अफवाहें फैल रही हैं, जबकि देश में ईंधन पर्याप्त है। और इसी क्रम में हिंदी खबर से बात करते हुए राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच बीते दिन ऑल पार्टी मीटिंग्स जो है वो बुलाई गई, लेकिन सरकार ने अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके का भारत में कोई भी एलपीजी या फिर पेट्रोल को लेकर के संकट नहीं है, लेकिन इससे कांग्रेस जो है वो असंतुष्ट नजर आए। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम व मौजूदा राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी हैं। कल बैठक हुई। देखिए, कांग्रेस का असंतुष्ट होने का कारण बड़ा जायज है। वो असंतुष्ट मोदी जी से नहीं है, असंतुष्ट इसलिए है कि उनके बगैर इस देश में एकता, समन्वय, सद्भाव है और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई कीमतों में उपलब्धता में कमी नहीं आ रही है। तो उनको इस बात से उनका ग्रीवांसेस है, उनकी शिकायत है। वो चाहते थे कि युद्ध के में जंग में भारत भी कूद पड़े, नहीं कूदा, अपने देश के लोगों के लिए काम किया। अब उनको इन सारी चीजों से परहेज है। वो मोदी जी से तो परहेज है, लेकिन उससे ज्यादा परहेज ये है कि जब वो शासन में थे वो कुछ नहीं कर पाए। मैं समझता हूं कि आज भारत नेतृत्वकर्ता के रूप में विश्व में उभरा है और भारत की पहचान एक मजबूत राष्ट्र नेतृत्वकर्ता के साथ एक मजबूत राष्ट्र की बनी है। कांग्रेस कह रही संतुष्ट नहीं है, वो सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं। अब वो चर्चा नहीं करते, वो सदन के समय को खर्चा करते हैं। आते हैं, हंगामा मचाते हैं और छोड़कर भाग जाते हैं। बाहर जाकर वो चाय पीते हैं और समोसा खाते हैं, और सदन में आते हैं तो चिल्लाते हैं और बहिष्कार करते हैं। सर, सभी पार्टियां जो हैं इस मीटिंग में शामिल हुई थी, लेकिन टीएमसी जो है वो नहीं शामिल हुई है। अब टीएमसी का नहीं आना ये बहाना हो सकता है, लेकिन ये तय है कि उनका बंगाल से जाना तय है। इसलिए मीटिंग में आना या कोई बहाना, वो अब उसका महत्व नहीं है। एक चीज है, जो अत्याचार किए हैं इस बंगाल के चुनाव में, उनकी राजनीतिक यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है। और मैं समझता हूं कि चुनाव के जो परिणाम की घोषणा के साथ में तृणमूल कांग्रेस का भी समापन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि आज पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो माफिया और मच्छर मुक्त है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि खुद को माफिया देकर मुकदमा मुक्त कर लिया है। जो काम मच्छर किया करते थे वो आज बीजेपी के न्यायाधीश और जो बीजेपी के सत्ताधीश हैं वो कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो अगर न्यायाधीश पे कोई कहता है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और न्यायालय, हमारा निष्पक्ष न्यायालय पे अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति करता है तो वो न्यायालय के अवहेलना का दोषी पाया जाता है। उससे बचना चाहिए लोगों को। और रहा ये माफिया मुक्त है, ये भ्रष्टाचार मुक्त है, ये भाई भतीजावाद और परिवार मुक्त उत्तर प्रदेश की संकल्पना को योगी जी ने पूरा किया है। इसलिए अब विपक्ष 2027 में अपनी संभावित पराजय को देखते हुए अब वो चाहे जो आरोप लगा ले, जनता के सामने परिणाम आ चुका है सुशासन का। जनता के सामने परिणाम आ चुका है माफियाओं को भगाने का। जनता के सामने परिणाम आ चुका है ये बड़े बड़े जो एक्सप्रेसवे और बड़े बड़े ये एआईसीटी के बनने की संभावना का, डिफेंस कॉरिडोर के बनने का और ब्रह्मोस मिसाइल के बनाने का, ये जेवर हवाई अड्डा लगाने का, साथ साथ मेट्रो को चलाने का और दर्जनों एक्सप्रेसवे को बनाने का। तो अब विपक्ष कुछ कहे, जनता को तो परिणाम आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ शालू चौहान, हिंदी खबर, दिल्ली।